He's a very tough negotiator. He's one of the toughest, बहुत actually. ही टफ नेगोशिएटर है। So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. ट्रंप इसी बात से खिसियाया है कि उसको ये आइडिया नहीं था कि नरेंद्र मोदी इतना अड़ियल इंसान निकल आएगा। अब एफसीआरए पर भारत का सख्त ऐलान हो चुका है। अमेरिका में आखिर क्यों बेचैनी बढ़ी और आखिर अमेरिका क्यों हैरान है? भारत कैसे पलटवार नहीं, फिर से एक बार वार, फर्क समझिएगा, फिर से एक बार वार धीरे धीरे अमेरिका पे कर रहा है, जिस वजह से अमेरिका में लोग तिलमिला गए हैं, चाहे रिपब्लिकन्स हो चाहे डेमोक्रेट्स हो। और देखने को मिल रहा है कि भैया देयर इज पैनिक। अमेरिका की दोनों पार्टीज, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, दोनों पैनिक में आ रखी हैं। दे आर ट्राइंग टू फोर्स, और वहां पर नहीं एफसीआरए नहीं हटाना चाहिए, ये नहीं हटाना चाहिए, वो नहीं हटाना चाहिए। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। अमेरिका के अंदर एक हवा बनाया जा रहा है कि भारत जो नया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट वाला बिल लेके आ रहा है, उसके द्वारा वहां जो इंडिया के अंदर क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस है वो अपनी प्रॉपर्टी खो देगी। एक तरह से क्रिश्चियन परसिक्यूशन को लेकर अमेरिका के अंदर हवा बनाया जा रहा है, और दोनों रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों साथ में आ गए हैं। लोग कहते हैं ट्रंप इंडिया पे अटैक कर रहा है, टारगेट कर रहा है। हकीकत यह है ट्रंप रिटेलिएट कर रहा है, ट्रंप रिएक्शन दे रहा है। भारत के हितों को देखते हुए पहला आक्रमण तो नरेंद्र मोदी जी ने ही ट्रंप पर कर दिया था, दोस्ती को किनारे कर। अभी बता देता हूं आप लोगों को, जाहिर लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आएगी। ये चीज में बड़ा क्लियरली प्रूव हो गया है। रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स दोनों अमेरिका के अंदर बोल रहे हैं कि भाई भारत का जो एफसीआरए एग्रीमेंट, ये जो अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, इसमें बहुत प्रॉब्लम है। और दोनों ने प्रेशराइज किया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कि भारत को चेतावनी दे कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो एफसीआरए एक्ट है जिसके अंदर अमेंडमेंट किया जा रहा है, उसको वो पास न करे। देखिए, इस एक्ट के अंदर ना भारत सरकार ट्रांसपेरेंसी लेके आना चाहती है, विदेशी फंडिंग जो आता है उसके लिए कंप्लायंसेस लेके आना चाहती है। मामला शुरू हुआ है वो भारत ने अमेरिका से जो भारत डॉलर्स की पाइपलाइन थी वो काट दी है। ईरान तो तेल की काट रहा था, भारत ने डॉलर्स की काट दी है, क्योंकि भारत की सरकार का अब कहना है कि तुम्हारी एनजीओज ने जितने मजे ले लिए, नॉर्थ ईस्ट की पूरे तुमने डेमोग्राफिक्स बदल के धर दी, अब तुम्हें नहीं करने दे। सालों साल तक, डेकेड्स तक फॉरेन एनजीओ भारत में उल्टे काम करते थे, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस उल्टे काम करती थी, एक्टिविस्ट नेटवर्क्स थे, लीगल ग्रुप से। अभी ये जो कॉकरोच जो कूद रहे हैं इधर से उधर, उनके पास पैसे कहां से आए हैं? सोच लीजिए आप अपने पास। भैया आप फ्लाइट से इधर उधर भाग रहे हो, इधर पे स्पीकर, उधर पे मोबाइल गाड़ी चाहिए, इधर पे स्पीकर चाहिए, इधर पे साउंड सिस्टम चाहिए, इधर पे पोस्टर चाहिए, उधर पे बैनर चाहिए। कहां से आ रहे हैं ये पैसे? और इसी में एक तरह से भारत की नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और जो डिस्टेबलाइजेशन जो होता है, रेजीम चेंज होता है, उसको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। कि भारत के फैसले से जो एफसीआरए को लेके, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट को लेके भारत का अमेंडमेंट आ रहा है, उससे आग लगी हुई है पूरे अमेरिका के पावर कॉरिडोर्स में। चाहे वो रिपब्लिकन हो चाहे वो डेमोक्रेट हो, एक मंच पर आ गए हैं। उन्हें अपना हित देखना है, यहां के हरामजादों की तरह वो देश नहीं है। तो साहब वो कह रहे हैं कि ये अमेंडमेंट क्यों ला रही है सरकार? सरकार कह रही है कि भैया बाहर से जो डॉलर आएंगे वो एक एक डॉलर का हमें हिसाब चाहिए। यहीं पर ही एफसीआरए का गेम शुरू होता है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसमें अभी बीजेपी की गवर्नमेंट, मोदी साहब की गवर्नमेंट बोलती है हम इसको चेंज करेंगे और कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा हम सीधा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं फॉरेन फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो जैसे स्कूल बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, होल्डिंग इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, और जो भी एसेट्स हो ये सब चीजें रखते हैं, उनको भैया पहले तो अगर कुछ गड़बड़ हो तो उसके अंदर फिर गवर्नमेंट नोटिफाइड डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के अंडर पे वो सारे एसेट्स ले जाएंगे। ठीक है, तो भैया जितना आपने बनाया वो सारा पूरा गवर्नमेंट उठा के ले जाएगी। ये चीज तो बड़ा क्लियरली जस्टिफाई करा गया है। बाहर से पैसा आएगा, अगर वो एफसीआरए का उल्लंघन करेंगी तो सरकार उनको टेक ओवर कर लेगी, उनके असेट्स टेक ओवर कर लेगी। अब समझ में आया जो मार्को रूबियो भारत आए थे और कोलकाता भाग के गए थे
अब ये कहानी पूरी तरीके से जुड़ती नजर आ रही है। वो ये दिखाने के लिए गए थे कि भैया इन लोगों को इसके साथ छेड़छाड़ ना करो, ये हमारे बड़े करीब हैं। कि आप अगर बोल रहे हो कि साहब हम सिर्फ मेडिकल हेल्थ के लिए आए हैं, तो आप हॉस्पिटल चलाइए। अगर आपने हॉस्पिटल से 5 डिग्री भी इधर करा तो आपका हॉस्पिटल हमारे पास आ जाएगा। बॉटम लाइन ये है। और इसके अंदर कहर मचा हुआ है, क्योंकि इनको सबको पता है साला आधी इनकी एनजीओ गवर्नमेंट उठा के ले जाएगी। इंडिया इज वेरी क्लियरली सेइंग कि देखिए साहब, इन्फ्लुएंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे अगर फॉरेन मनी के लिए, आपका लाइसेंस हम ले लेंगे, ठीक है जी, और जो एसेट्स आपके पास है हम वो भी ले लेंगे। शॉक के ऊपर शॉक के ऊपर शॉक के ऊपर शॉक। और अमेरिका में लॉ मेकर्स को पता है कि भैया अगर सिविल सोसाइटी और रिलीजियस फ्रीडम और ये सब चीज हम भारत में ना कर पाए तो हमारे पास तो कुछ इन्फ्लुएंस ही नहीं है। यहां फिर से एक बार भारत अटैक कर रहा है अमेरिका के ऊपर, और यहां पर खुश होने वाले बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि साहब अमेरिका भारत को टारगेट कर रहा है, दोस्त का क्या हुआ। अगर मोदी को दोस्ती देखनी होती ना तो अमेरिका के आगे भारत ने घुटने टेक दिए होते। इस टाइम पे ये जो प्रेशर ग्रुप्स का ये जो यहाँ पर भारत एक्शन लेने जा रहा है, इससे इनकी हालत खराब है। वेस्ट बंगाल के अंदर जो इनकी ठुकाई हुई है उससे उनकी हालत खराब है। जो नॉर्थ ईस्ट का प्रेशर कॉरिडोर था वो हाथ से जा रहा है। भारत अपनी डील्स अपने आप कर रहा है। मदर ऑफ ऑल डील लेके खड़े हुए हैं जब आपके साथ डील नहीं साइन हुई। तो यू नो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ शिफ्ट ऑफ प्रेशर दैट इंडिया इज डूइंग। और इंडिया को उसी जहां पर आप अटैक कर रहे हो उसी तरफ काउंटर अटैक करने की जरूरत नहीं है। इंडिया घूम के काउंटर अटैक करेगा। भारत ने कुछ दिन पहले स्टारलिंक का लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया था। उसके बाद आप देखिए कि भारत जो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी परस्यू करना चाहता है, अमेरिका नहीं चाहता कि भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्रैक्टिस करे, उसका वसाल स्टेट बन के रहे और उसके पाकिस्तान जैसे दुम हिलाता है अमेरिका के सामने, वैसे ही भारत करे। पर भारत जो है अमेरिका को आंख दिखा रहा है, ये अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा। सो यू नो क्राई एज दे मे। एंड यहाँ पर मैं बड़ा क्लियरली गवर्नमेंट को, मेरे छोटे से चैनल की तरफ से मैं एक बड़ा क्लियर रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट को, साहब डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम दिस एफसीआरए। एफसीआरए से पूरे इकोसिस्टम पे जो मार लगेगी ना एक झटके में, वी आर ऑल हियर वेटिंग फॉर दैट थिंग टू हैपन। बिल्कुल भी कोई प्रोटेस्ट हो, जो मर्जी हो, उसके बाद इट डजंट रियली मैटर। वैसे भी इस देश के अंदर प्रोटेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है। एक अमेरिका की क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, कैथोलिक क्रिश्चियन मिशनरी है, टिमोथी इनिशिएटिव, उसके ऊपर यूएपीए के अंतर्गत जहां पर नेशनल सिक्योरिटी को माना जाता है, टेरर एक्टिविटी को माना जाता है, वहां उस चीज को लेकर भारत ने यूएपीए में मुकदमा ठोक दिया है टिमोथी इनिशिएटिव पर। आरोप यह है कि सैकड़ों फॉरेन के डेबिट कार्ड्स यूज किए गए और 92 करोड़ रुपया निकाला गया जो अनअकाउंटेड चला गया है, जिसकी अब मनी ट्रेल ट्रैक करी जा रही है कि यह पैसा गया कहां। संभवतः यह माना जा रहा है जो भारत ने माओवाद के खिलाफ पिछले 4-6 महीने में ताबड़तोड़ एक्शन लिया है, उन लोगों को रिवाइव करने के लिए यह पैसा आ रहा था जो ईडी की नजर में आ गया, और ईडी ने यूएसए की इस मिशनरी पर यूएपीए में मुकदमा तोड़ दिया है और ठोक दिया है और पूरे दफ्तरों में ताले मार दिए हैं।